पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। आप सबको बता दें कि पेंशन से जुड़े हुए कुछ रूल्स में सरकार जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा मन बना रही है कि जो आने वाले समय में यानी फ्यूचर में जो आपको पेंशन दी जाएगी उसमें जो है वो थोड़ी कटौती कर सकती है। आप सब लोग जानते हैं कि पेंशन किसको कहते हैं। जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में जो आपको पैसे मिलते हैं उसे पेंशन कहते हैं। लेकिन हमेशा से सरकार ये पेंशन देते भी आई है और सरकार ने आने वाले जो समय बीत गया है उसमें भी कुछ पेंशन रूल्स में जो है वो चेंज किए हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हमें न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, सरकार जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही स्विच कर ले। तो इसी के बीच का रास्ता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी निकाल कर लाए हैं। आपको बता दें कि अभी पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार चल रही है और बहुत से लोग लगातार उन्हें ये कह रहे हैं कि हमें न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, सरकार जो है वो स्विच करे पुरानी पेंशन स्कीम पर। अब आपको ये बता दें कि सरकार बेहद नहीं है, क्या वो पुरानी पेंशन स्कीम पर स्विच करेगी? लेकिन आपको ये भी बता दें कि वो पुरानी पेंशन स्कीम पर स्विच नहीं कर रही, लेकिन कुछ रूल्स में अमेंडमेंट जरूर कर रही है। और वो रूल क्या है वो आपको बता देते हैं। नई पेंशन स्कीमों में जो है वो बदलाव हो रहा है, यानी जो रूल्स है उनमें बदलाव हो रहा है और सरकार कर्मचारियों की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसमें से 40 to 45% जो है वो पेंशन देने का मन बना रही है। यानी अगर पहले समय में 50% पेंशन मिला करती थी तो अब उसमें कटौती हो जाएगी, 40 to 45% पेंशन जो है वो सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। तो ये सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो पुरानी पेंशन पर तो नहीं स्विच कर रहे हैं लेकिन नई पेंशन में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं। और ये नई पेंशन में बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारी पेंशन में ऐसा होगा। बता दूं, पहली बात है जिन्हें पुरानी पेंशन मिलती है उन्हें पुरानी ही मिलेगी, जिन्हें नहीं मिलती है उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन आने वाले कल में ऐसा हो सकता है सरकार जो नई पेंशन ले रहे हैं उनको इस रूल में शामिल कर दे और जो उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उससे कटौती कर 40 to 45% पेंशन जो है वो आपको दे। हालांकि अभी कहा जाता है, अभी दी नहीं जाती, लेकिन सरकार की तरफ से आदेश जो है वो जारी कर दिया है कि सरकार ऐसा मन बना रही है। और सरकार ऐसा मन बना रही है तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में इससे जो है वो निपटना पड़े। तो इसी के साथ आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार ये देख रही है कि बड़े बदलावों को किस तरह से कर्मचारियों के साथ जोड़ा जाए। अंतिम जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है 40 to 45% जो है उसमें से आपको पेंशन देने का आश्वासन जो है वो सरकार कर रही है। और ये कदम जो है अप्रैल के महीने में उठाया गया था, लेकिन आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नई पेंशन स्कीम में अमेंड करेगी तो हम पुरानी पेंशन स्कीम पर स्विच करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद में इस मामले को ठंडा करते हुए 2014 में 2004 में माफ कीजिएगा, एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था, जिसके बाद आपको ये बता दें कि मोदी सरकार ने कहा था कि जो 2004 में था वो शायद दोबारा भी वापस हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो पैनल बिठाया गया था वो पैनल नहीं माना। उन्होंने कहा कि अगर नए सिर से काम हो रहे हैं फिर पुराने 2004 की पेंशन पर स्विच क्यों करना है। तो वहां पर जो है वो बात नहीं बनी। तो आपको बता दें कि क्या होता था। आने वाले समय में सरकार ये कह रही है कि जिस तरह से आप जो सैलरी लेते हैं 10% उससे कटौती कर और 14% सरकार आपको देगी। यानी आपको बता दें कुल मिलाकर 24% आपको फायदा होगा, लेकिन 10% आपको 10% आपको आपकी जेब से आपके सैलरी से देना है और 14% आपको सरकार देगी। कुल मिलाकर ये 24% है जो आपका यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ आपको बता दें कि अभी भी ये नहीं कहा जा रहा है कि जब तक बाजार के रिटर्न पर निर्भर है, यानी बाजार किस तरह से बंद होता है और खुलता है ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम क्या थी। पुरानी पेंशन स्कीम थी कि आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%, और यहाँ पर जो नई पेंशन स्कीम है उसमें लास्ट ड्रॉन सैलरी का 40 to 45%। अभी ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया गया है कि आपको 40% मिलेगा या 45% मिलेगा, लेकिन ये बता दिया गया है कि जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसी से जो है अमेंड कर आपको 40 to 45% जो है वो पेंशन दी जाएगी। इसके आगे ये बताया जा रहा है कि अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो वो इसमें अमेंड करेगी, और सरकार ये कह रही है कि आने वाले समय में वो ऐसा कर सकती है। आपको बता दें, हालांकि कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि सरकार क्यों इतना जो है वो लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ खेल रही है, वो पुरानी पेंशन स्कीम पे स्विच क्यों नहीं करती। लेकिन आपको बता दें कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है उसने कहा है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम पर स्विच नहीं करेंगे, हम नए में ही अमेंड करेंगे। अब क्या नए में अमेंड करने के बाद उन्हें कुछ फायदा मिलता है? आपको ये भी बता दें कि किन राज्यों ने इस पुरानी पेंशन प्रणाली को अपना लिया है। राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है।
यानी ये वो राज्य हैं जो पुरानी पेंशन स्कीम पर चले गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का फोकस है राजस्थान पर, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पर कि अब इनको किस तरह से जो है वो मोटिवेट किया जाए ताकि ये नई पेंशन स्कीम में आए और बड़े खर्चों में जो है ये भी अपना जो है कंट्रीब्यूट करे। और अधिकारियों से ये भी कहा गया है कि एक नई योजना बनाने अगर आपको ये पसंद जो है वो नहीं आ रही है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के जो पिछला वेतन है उसमें लगभग 38% पेंशन के रूप में जो उन्हें मिलता है और सरकार अभी 40% का दावा कर रही है, यानी 38% जो नई पेंशन स्कीम अभी लागू है उन्हें मिलता है और आने वाले समय में सरकार उन्हें 40 कह रही है जिन्हें लाया जाएगा। इसका मतलब जो पुराने लोग हैं उन्हें 2% जो है वो घाटा हो रहा है और ये 2% सरकार कैसे भरेगी। सरकार का कहना है कि इस पर अभी हम रिपोर्ट सौंपेंगे और जब मीटिंग होगी इस पर जो है चर्चा की जाएगी और जो ये 2% कमी है अभी लोगों को जो न्यू पेंशन स्कीम में चल रही है ये भी पूरा किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि कॉर्पस में गिरावट पर बाजार गिरने पर जो है इसे रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि अभी जिस तरह से ये बता दें कि जो लास्ट ऑप्शन है पुरानी पेंशन का, इसे जो है वो नहीं लिया जा रहा है और सरकार ना पुरानी पेंशन पर स्विच कर रही है। सरकार का कहना है कि नई पेंशन ही देंगे और नई स्कीम्स ही लागू करेंगे। आप इस सरकार की नई स्कीम्स के साथ इत्तेफाक रखते हैं तो बताइएगा। लेकिन जो पुरानी पेंशन थी उससे लोग खुश थे, लोग कह रहे हैं पुरानी पेंशन पे स्विच करें, वो नई पेंशन पे ही रहेंगे, उसमें अमेंड किया जाएगा और जो अभी फिलहाल आप लोग पेंशन ले रहे हैं वो 38 है, सरकार कह रही है 40% आने वाले समय में देंगे। जो अभी ले रहे हैं 2% जो घाटा हो रहा है सरकार उसे जल्द ही पूरा करेगी। तो कैसा लगा आपको सरकार का ये सुझाव और आप आने वाले समय में जो नई पेंशन आने वाली है उसमें फायदा देखते हैं या जो चल रहा है उसमें भी आप फायदा देखते हैं?